भिवानी में शिक्षा मंत्री महिपाल धांडा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने आमजन की समस्याओं को भी सुना। 15 समस्याओं में से 9 का मंत्री ने मौके पर ही निपटारा किया, वहीं 6 समस्याओं को अगली मीटिंग के लिए रखा गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री महिपाल धांडा ने मीडिया से भी बात की। कहा कि डिमांड आती है कि स्कूलों को सीबीएसई की तर्ज पर लेकर जाया जाए। उसको लेकर हमने काफी काम किया है, जो काफी मददगार साबित भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की। कई जगह से इस तरह की डिमांड आती है कि हमारे स्कूल को सीबीएसई के पैटर्न पे लेके जाइए, बच्चों की कई जगह से डिमांड होती है। और दूसरा, ये एक प्रोजेक्ट समझिए, पायलट प्रोजेक्ट टाइप। हमें अपना अंतर देखना पड़ेगा, भाई हम कहाँ पिछड़े हुए हैं, हमें कौन सा सुधार करने की जरूरत है, और वो हमने ये देखकर समझकर किए हैं, तभी ये जो रिजल्ट्स आया है निकल के, ये इसमें हमारे लिए बड़ा मददगार साबित हुआ है। सब व्यवस्थाएं अच्छी और दुरुस्त होके चलें, इसके लिए विभाग को कुछ फैसले लेने होते हैं। उन फैसलों में ये भी एक है। वहीं महिपाल धांडा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा प्रदेश न केवल इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, बल्कि उद्यमिता का सिलेबस लागू करने के मामले में भी हरियाणा पहला राज्य बनने जा रहा है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस नीति का लागू होना बहुत जरूरी था। आज हमारा +2 का बच्चा परेशान हताश है कि वो जाए कहाँ पे। मगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से पहले देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गहरा मंथन करा, दुनिया भर के शिक्षाविदों के साथ मिले बैठे, तब एक सिलेबस भी बनाया उद्यमिता का। अब उसमें उद्यमिता के जो सिलेबस है, जैसे एनईपी को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया। हमने पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है, हायर में भी, हमने टेक्निकल में भी, और हमने सेकेंडरी में भी। वहीं कैबिनेट मंत्री ने हरियाणा प्रदेश में नए जिलों को लेकर पूछे एक सवाल को लेकर कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा हुई है, जिलों की जनसंख्या और उनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नए जिलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर रहे। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट।